अस्सलाम वालेकुम। ईटीवी उर्दू पे खुशामदीद। और सबसे पहले आज आपको मैं नक्शे की मदद से समझाऊंगा कि यूएसए का प्लान ईरान पर इस वक्त है क्या। ये सीज फायर हुआ था, एक टेक्निकल टॉक्स का सिलसिला शुरू हो गया था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद क्यों अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और ईरान उसके जवाब में अब करने क्या जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया ईरान पर, ये सिग्निफिकेंट भी है। और मेरी अब से कुछ देर कबल ईरान में बहुत से सहाफियों से बात हुई। वो क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसराइल को भी इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आए जरा पहले मैप से समझते हैं। मैं आपको कुछ इलाके दिखा रहा हूं, आपने ये देखना है जहां पर रात को 80 से ज्यादा हमले अमेरिका की जानिब से किए गए हैं ईरान पर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इलाका है वो ये बंदर अब्बास का है। यहां पर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया है। फिर ये एक जजीरा है, इसका नाम है केशम। यहां पर अमेरिका की जानिब से, ये इस पर नाम लिखा आ गया, अमेरिका की जानिब से यहां पर भी अटैक किया गया है। फिर इसके अलावा एक और जगह है जिसका नाम है सिरिक। ये सिरिक यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर अमेरिका की जानिब से जो है वो अटैक किया गया है। इसके अलावा एक और ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया है, और वो बुशर है। वो मैं आपको भी मैप पे समझाने का मतलब ये कि आपको जरा चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मामला है क्या। ये है वो इलाका बुशर का जो अभी मैप पे आपको यहां पर नजर आएगा, जहां पर, और ये वाहिद ईरान का इलाका है जहां पर एक ही सिविलियन जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस बुशर के इलाके में मौजूद है। अब मामला ये है कि ईरान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक जमाने में ख्वाब देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम अपनी जमीनी फोर्सेस को उतारेंगे ईरान के अंदर। और आपको याद होगा कि इराक के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया गया था। 40 दिन की बमबारी की गई थी। तमाम उनका जो डिफेंस सिस्टम और तमाम चीजों को जो है वो पहले डिसमेंटल कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, और फिर जमीनी फोर्सेस उतारी गई। यहां पर भी 40 दिन ही बमबारी की गई है, लेकिन यहां पर मामला मुख्तलिफ था। यहां पर ईरान ने अब रिटेलिएट भी किया, और इस पूरी जंग के अंदर आपको बताया कि ईरान ने रिटेलिएट किया। लेकिन ईरान ने कल रात को कहां पर रिटेलिएट किया, मैं आपको वो दिखाता हूं जरा मैप की मदद से। यहां पर अभी नक्शे पर आ जाता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि ईरान ने ये जो रात को 80 से ज्यादा हमले हुए हैं, इसका जवाब दिया कहां पर है। ये कवेत है। ईरान ने जो रात को हमले, जो ये तमाम हमले हुए, उसका एक जवाब कवेत में दिया और एक बहरीन में दिया, यहां पर जो अमेरिकन बेसेस हैं। और ईरान ये समझता है कि जितनी भी मदद फराहम की गई है रात वाले हमलों के ऊपर, वो कवेत और बहरीन से फराहम की गई है, इसलिए उन्होंने यहां पर अमेरिकन बेसेस को अटैक किया है। अब इसराइल के लिए एक बुरी खबर है, वो मैं जरा आगे जाके बताता हूं आपको। वो टर्की के हवाले से है, क्योंकि टर्की को एक ऐसी चीज अमेरिका से मिलने जा रही है जिस पर तहफ्फुज़ात हैं। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की में, अंकारा में बैठकर एक बयान दिया है। उस बयान के अंदर वो ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू ईरान और अमेरिका के दरमियान है, वो ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोग ईवल हैं और हम उनके खिलाफ उनको कभी भी न्यूक्लियर वेपन रखने नहीं देंगे। माजी में हम जाते हैं और 2015 के मुआहिदे से शुरू करते हैं थोड़ा सा। 2015 में एक मुआहिदा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको न्यूक्लियर मामलात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक तरफा खत्म कर दिया। फिर 28 फरवरी 2026 को एक अटैक किया गया इसराइल के साथ मिलकर। 40 दिन तक जंग जारी रही, फिर सीज फायर हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, फिर स्विट्जरलैंड के अंदर एक पहली टेक्निकल मीटिंग हो गई। दूसरी टेक्निकल मीटिंग कहा जा रहा था कि इस 11 तारीख को होने जा रही है। दोहा में दोनों के आमने सामने बैठकर नहीं, लेकिन टेक्निकल मुज़ाकरात हुए अलग-अलग जगह बैठकर। ये सब कुछ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस तमाम जो अमन की कोशिश की गई थी या इस खित्ते को पुरअमन बनाने की कोशिश की गई थी, उसको सबूताज कर दिया। अब एक ही चीज अब जो ईरान है वो बार बार कहता है, वो ये कहता है कि हम कैसे एग्री हो जाए एक ऐसे शख्स पर जिसकी बात पर कोई भी अमल दरामद करने को तैयार नहीं, और जिसने खुद 2019 में एक ऐसा मुआहिदा जो कि दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था उसको खत्म किया था। एक जो मिसट्रस्ट है वो इस अटैक के बाद दोबारा शुरू हो गया, और ये अटैक होते ही 5% आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई। आप ये हाल देखें कि 400 से ऊपर पाकिस्तान में तेल चला गया था, यानी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल या पेट्रोल की जो कीमत थी। और अभी अल्लाह अल्लाह करके ये पेट्रोलियम की मसनूआत नीचे आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये अटैक हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो बीच में रह गई, वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये मैं अभी आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दिखा रहा हूं।
ये दोबारा बंद हो जाएगी इन अटैक्स के बाद। बेसिकली ईरान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो वो 82nd या 83 उनकी ब्रिगेड है, जो कि एयरबॉर्न हैं, जो कि हवा से ज़मीन पर उतरते हैं और वो सबसे पहले किसी एरिया को क्लियर करते हैं और फिर बाकी फोर्सेस उतरती हैं, और सबसे टॉप की फोर्स इस फोर्स को समझा जाता है पैराग्लाइडर्स हैं ये लोग। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस खित्ते के अंदर उनकी तादाद तकरीबन 3 से 4 हज़ार कर दी थी, यानी 3 से 4 हज़ार लोग वो मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ बेसिस के अंदर, अमेरिकन बेसिस के अंदर आ चुके थे। तो अमेरिकन लोग जो ईरानी लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जिन एरियाज पर अटैक किया गया है यहां पर अमेरिका अपनी फोर्सेस उतारना चाह रहा है, और उसके लिए वो यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं या जो फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब सिर्फ एक खबर गुजरती है हमारे सामने से कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन जब आप इसकी तफसील पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि 80 से ज्यादा हमले किए गए, तो आपको समझ आता है कि ये कितना इंटेंस है। और जब फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि खत्म हो गया है, तो उसके बाद ईरान जो है वो अपने दिफा का हक भी रखता है और भरपूर जवाब भी दे रहा है। लेकिन टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान के इससे कबल के राहबर आला सैयद अली खामनाई साहब की शहादत हुई थी। 4 महीने बाद उनकी तदफीन की जा रही है। 4 महीने तक उनकी तदफीन नहीं की क्योंकि जंग लगी हुई थी। अब 4 महीने बाद जब उनकी तदफीन की जा रही है तो कल उनकी तदफीन होनी है। एक बड़ी तादाद के अंदर लोग, तकरीबन बताया जा रहा था कि करोड़ों की तादाद के अंदर लोग उनकी तदफीन में शामिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगह से उनके जनाजे को जो है वो मुख्तलिफ शहरों में रखा जा रहा है। तो कल तदफीन के वक्त इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग अगर मौजूद होते हैं और वो वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, तो उसके अंदर ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से अगर वो 160 बच्चियों को पहले दिन टॉम हॉक मिसाइल फायर करके शहीद कर सकते हैं अरनाब के अंदर, तो वो तो सिविलियंस पर पहले ही अटैक करते हैं, तो वो तो मजीद अटैक भी कर सकते हैं। तो इसलिए सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी है और अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोशिश यही है कि ये जितनी भी जो सूरत हाल होगी इसके अंदर पाकिस्तान भी अपनी मीडिएशन की कोशिशें दोबारा शुरू करेगा। दोबारा से फील्ड मार्शल रब्ता कर रहे होंगे, वज़ीर आज़म रब्ता कर रहे होंगे, कुछ ममालिक ऑलरेडी बीच में आ भी गए हैं जो कि सीज़ फायर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 60 दिन का सीज़ फायर था। एक टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई है, दूसरी मीटिंग होनी थी, उससे पहले ये सब कुछ हो गया। इस सवाल से जो भी अपडेट होगी वो आपको अपने इस सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू बताते रहेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।